नमस्कार दोस्तों, मैं हृदय मिश्र आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल यानी कि डिकोड एग्जाम पर। कैसे हैं आप सभी लोग। और देखिए, आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं और यह वीडियो आपके दरअसल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सबसे पहले तो अभी एक सूचना मैं आपको दे दूं, हालांकि आप सभी लोग को पता होगा कि दरअसल कल देर शाम जो है यूपीपीसीएस 2025 प्री का रिजल्ट आउट हुआ है। तो सबसे पहले तो मेरी संवेदनाएं उन अभ्यर्थियों के साथ में है जिनका प्री किन्हीं कारणों से नहीं हुआ है। हालांकि उनकी मेहनत को, उनके परिश्रम को मेरी तरफ से बहुत सारा सैल्यूट है, बहुत सारा सलाम है। आपने निश्चित तौर पर बहुत सारी मेहनत की होगी, बहुत जबरदस्त एफर्ट्स आपने लगाए होंगे, बहुत सारी उम्मीदें आपके माता पिता की, आपके भाई बहनों की और बाकी आपके परिवारजन की आपसे रही होंगी, लेकिन किन्हीं कारणों से नहीं हो पाया। तो आपको तो अभी निराश नहीं होना है ना। कहते हैं ना कि न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ नाम करो। कोई बात नहीं, अगर नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ, क्या कुछ कमियां रह गई हैं, उस पर अभी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी आपको हताश नहीं होना, क्योंकि मैं सबसे पहले उन असफल विद्यार्थियों के साथ में हूं जो असफल भी नहीं कहूंगा, एक तरीके से आप कह लीजिए कि एक चांस अभी नहीं मिल रहा है उनको, बस आगे तो उनको सफल हो ही जाना, लेकिन इस बार प्री नहीं क्वालिफाई हुआ तो कोई बात नहीं। लेकिन सबसे पहले तो मैं उन्हीं अभ्यर्थियों के साथ में खड़ा हूं जिनका प्री अभी क्या हुआ है, फिलहाल नहीं हो पाया है किन्हीं कारणों से, तो वो उन अभ्यर्थियों के साथ में खड़ा हूं। दूसरा, वो अभ्यर्थी जिनका प्री हो गया है उनको भी मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं हैं कि अब आगे की रणनीति पर भी हम चर्चा करेंगे कि आपका क्वालिफाई हो गया है तो अभी हमें आगे क्या करना है, या जिन अभ्यर्थियों को 2026 में तैयारी करनी है और नए फ्रेशर्स जो स्टूडेंट्स हैं, जो बिगिनर्स हैं, वो लोग क्या करेंगे। यानी तीन तरीके अभ्यर्थी भी होंगे। एक वो जिनका प्री अभी क्वालिफाई नहीं हुआ है, दूसरा एक वो अभ्यर्थी जिनका प्री क्वालिफाई हो गया है, और एक वो अभ्यर्थी जो नए सिरे से यानी कि जो बिगिनर्स हैं अभी 2026 में जो तैयारी करना चाहते हैं वो क्या काम करेंगे, और एक ऐसे अभ्यर्थी होंगे इनमें से जिनका मेंस भी लगा होगा आरओ आदि का। तो इन सभी चीजों पर अभी हम बातचीत आपसे करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। मैं आपसे अपेक्षा इतना ही करता हूं कि आप प्रॉपर तरीके से मेरी बातों को सुनेंगे, समझेंगे और उस पर काम जरूर करेंगे, पूरी अपनी रणनीति बनाने के साथ में। ठीक है, आज का पॉइंट क्या है? आज का पॉइंट हमारा पहला यह है कि यूपीपीसीएस प्री 2026 कहां रह गई कमी, आखिर क्या कमी रह गई, आखिर क्या त्रुटियां हमसे हो गई कि जिनकी वजह से हमारा प्री इस बार क्वालिफाई नहीं हो पाया। मैं सबसे पहले एक बात ध्यान रखिएगा, दुनिया उगते सूरज को प्रणाम करती है, दुनिया सफलता की ओर भागती है, लेकिन हृदय ऐसा इंसान है जो आपके साथ पहले खड़ा है जिनका नहीं हुआ है। सबसे पहले मैं आपके साथ खड़ा हूं कि यार आपने मेहनत बहुत की थी लेकिन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ है, क्या रीजन ना है? मुझे पता है ऐसे मेरे बहुत सारे अभ्यर्थी जो लगातार बहुत पढ़ाई कर रहे थे लेकिन नहीं हुआ, और वहीं दूसरे अभ्यर्थी का हो भी गया है कई सारे लोगों का। तो ऐसे अभ्यर्थी क्या करें? ठीक है, जिनका हो गया है उनके लिए अलग से रणनीति भी, एक अलग से मैं ग्रुप भी बना रहा हूं जिनमें निःशुल्क उनको मैं मार्गदर्शन दूंगा। उनका एक टेलीग्राम ग्रुप मैं बनाने वाला हूं, आज ही बनाऊंगा। उसके लिए हमने मैसेज भी कर दिया है, आप डायरेक्टली हमें संपर्क कर सकते हैं हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर। नंबर भी आपको मैं मेंशन करवा दूंगा आगे। तो जिनका हुआ है उनके लिए भी मार्गदर्शन मिलेगा आज से, और जिनका हो गया है उनको भी मार्गदर्शन निःशुल्क मिलेगा आज से ही आपके लिए। ठीक है, मैं आपके साथ परमानेंटली खड़ा हुआ हूं। तो सबसे पहले तो मैं उन्हीं के साथ खड़ा हूं जिनका नहीं हुआ एग्जाम। ठीक, एक बात। दूसरा, आखिर क्या डिफरेंस होता है एक अनसक्सेस और सक्सेस व्यक्ति के अंदर, असफलता और सफलता के बीच में अंतर क्या है, क्या डिफरेंस है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बिहाइंड दिस, है ना? क्या रीजन है इसके पीछे, आखिर किन कारणों की वजह से एक सफल व्यक्ति और एक असफल व्यक्ति दो एक ही चीज पढ़ते हैं, सेम कंटेंट होता है, सेम चीजें होती है, लेकिन एक सक्सेस हो चुका होता है, हो गया होता है, और एक नहीं होता है। क्या डिफरेंस है इसके बीच में, इस पर हम बातचीत अभी आपसे करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा, आगे की स्ट्रैटेजी हमारी क्या हो, हमारी आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए। अब आगे हो गया है प्री तो, और नहीं हुआ है प्री तो। दूसरी, पीसीएस 2026 कहां से करे तैयारी, एक पॉइंट लास्ट आपको यहां से मिलेगा कि अभी हमारे पास ऑफर्स आदि क्या है, क्या चीजें अभी हमारे लिए करनी बेहतर होंगी, कोर्स कहां से करें कहां से ना करें, सेल्फ स्टडी करें, ये सारी बातें आपको एक एक करके यहां से आपको एक एक करके बताई जाएंगी। तो दिल थाम के बैठिए, और मैं आपसे अपेक्षा ही करता हूं कि आज अगर आपने मेरी बातों को बहुत ध्यानपूर्वक सुना, समझा, उस पर काम किया, तो मैं यकीन से के साथ कह सकता हूं कि आपको निश्चित तौर पर एक बड़ा फायदा मिलेगा। और जो अभ्यर्थी मुझे जानते हैं वह जानते हो कि हृदय सर का सपोर्ट कितना होता है और किस लेवल का सपोर्ट करते हैं। मैं आपके साथ एकदम बिल्कुल पूरी निस्वार्थ भाव के साथ मैं आपके साथ खड़ा हूं। उम्मीदों पर आप बस खरे उतरिएगा हमारे, और अपेक्षा भी आपसे यही है कि अगर इस बार नहीं हुआ तो अगली बार तो हम तोड़ेंगे इस पूरे जाल को और विजेता बनकर के उभरेंगे। ठीक है, तो आइए आज की क्लास की हम करते हैं शुरुआत, और एक एक करके पॉइंट्स पर बात करते हैं कि भाई पहले बात हम ये करें कि भाई कमी कहां रहेगी, आखिर क्यों नहीं हुआ आपका प्री, व्हाट इज द रीजन, है ना। चलिए, सबसे पहली बात तो ये पॉइंट क्या आ जाएगा आपके सामने
कि भाई देखो इतने पॉइंट्स हमने लिखे हैं कि असफलता का क्या कुछ कारण रहा है। एक एक पॉइंट पर हम अभी इससे बातचीत करेंगे आपसे कि क्या कुछ चीजें रह गई हैं। नंबर एक बात, अगर प्री नहीं हुआ है आपका तो क्या काम करना है? तो काम आपको क्या करना है? चिंतन करना है, यानी कि एक बार आपको मनन करना है। अच्छा, उसके पहले मैं कॉन्टेक्ट नंबर आपको मैं सेंड लिख दे रहा हूं ताकि यह ना रहे कि आपका कोई इश्यूज में आ रहा है। यानी कि जिन अभ्यर्थियों का हो गया है वो अभ्यर्थी कॉल कर लें, उनके लिए निःशुल्क जो है एक मेंटरशिप मैं आपको दूंगा, एकदम निःशुल्क, कोई दिक्कत नहीं। अलग से पूरी मेंस पर हम लोग बातचीत करेंगे। और जिन अभ्यर्थियों का नहीं हुआ वो लोग भी आप सेम कॉन्टेक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं हमारे 860 है 4409, ठीक है, 201, ठीक है, ये कॉन्टेक्ट नंबर है 860, ठीक है, 4409-201। इस पे आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से, ठीक है, व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर जो है आप हमें जो है कॉल के माध्यम से या टेलीग्राम के माध्यम से जो है आप हमें संपर्क हमसे कर सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। या टेलीग्राम कर लीजिए आप, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा आपको उचित लगे, या कॉल कर लीजिए, ठीक है। आप एक बार संपर्क कर लीजिएगा हमसे, ठीक है। तो इनका ग्रुप मैं अलग से बना दूंगा 860-4409-201, ठीक है। कोई भी क्वेरी करनी हो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो नंबर पॉइंट एक क्या कि अगर हम अनसक्सेस हो गए हैं, इस बार प्री नहीं क्वालिफाई हो गया, आपको सबसे पहले क्या करना है? चिंतन करना है। चिंतन क्या करना है बॉस? चिंतन ये करना है, आप एक बार अपने दिल पर हाथ रखिए, एक बार दिल पे हाथ रखिए और ये सोचिए, आप वास्तव में सोचिए, है ना, कि क्या आपने जैसा मैं कह रहा हूं वैसा सोचना है आपको, अपने अकॉर्डिंग नहीं सोचना है, जैसा मैं कह रहा हूं उस पैमाने पर सोचना है आपको। नंबर एक पैमाना क्या आपने लगातार एक साल लगातार आपने 5 घंटे की मिनिमम तैयारी की या नहीं की? अगर आप कहेंगे हमने हां सर लगातार 5 घंटे तैयारी की और फिर भी नहीं हुआ, तो मैं कहूंगा कोई बात नहीं, शायद ईश्वर को अभी नहीं मंजूर था, आपका बाद में होगा। लेकिन अगर आपका जवाब यह आता है आपकी अंतरात्मा से कि नहीं सर हमने नहीं पढ़ाई की, हमने कोताही बरती, सर हमने कभी पढ़ा, सर हमने कभी नहीं पढ़ा, सर हमने अंतिम समय में हमने तैयारी की, मतलब कि जब प्री आने वाला तब हमने 2-3 महीने पढ़ाई की। ध्यान रखना दोस्तों कि ये पीसीएस का एग्जाम है, आप एक बहुत बड़े जो है अधिकारी बनने वाले हैं, ये 2 या 3 महीने का ये एग्जाम नहीं है। एक बात बताओ, जिस एग्जाम को कराने में ही लगभग 8-9 महीने लग जाते हैं, तो क्या अगर एग्जाम कराने में 8-9 महीने लगते हैं तो क्या आपको तैयारी करने में 100 साल का समय नहीं लगेगा ना? और आप सोचते हैं कि 3 महीने में आप तैयारी करके प्री क्वालिफाई कर लेंगे, मेंस क्वालिफाई कर लेंगे, ये आपका सबसे बड़ा क्या है? भ्रम है आपका। इसलिए अपनी अंतरात्मा से पूछे कि क्या आपने ईमानदारी पूर्वक आपने नोट्स आदि बनाए, आपने, अभी चर्चा करेंगे एक एक पॉइंट पर, लेकिन सबसे पहला चिंतन यही कर लीजिए आप कि क्या आपने वास्तव में तैयारी की है कि नहीं की है। अगर जवाब मिलता है हां, तो फिर अलग केस है वो, यानी कि शायद भगवान को अभी अगली बार के लिए आपको रखा गया है। और अगर जवाब रहता है कि नहीं हमने नहीं की है, तो ये आपकी कमी रह गई है, इस बार उस कमी को क्या करना है? दूर करना है। लेकिन ध्यान रखना, अपनी अंतरात्मा से पूछना, आत्मा कभी झूठ नहीं बोलती है, और अपने साथ दगाबाजी मत कीजिएगा, क्योंकि आप स्वयं से प्रश्न पूछेंगे तो आपकी अंतरात्मा आपको सही उत्तर देगी कि आपने सही रणनीति बनाई थी कि नहीं बनाई थी, ठीक है। तो मनन करें, चिंतन करें कि क्या आपने वास्तव में तैयारी की थी कि नहीं की थी, ठीक। एक बात। दूसरा, आप एक बात और पूछिए भाई, एक पॉइंट ये बनता है कि खाली आप प्री पढ़े थे या प्री प्लस मेंस दोनों साथ में लिखे चले थे। यहां पर एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन आपको होता है। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो लगातार क्या काम करते हैं, जो लगातार केवल और केवल क्या करते हैं? प्री पढ़ते हैं और मेंस नहीं करते। कहते हैं सर जब प्री क्वालिफाई हो जाएगा तब सर हम मेंस का बेस्ट लेंगे। भाई ये सब आपका आरओ का बेस्ट भी नहीं है, इनफैक्ट आरओ भी नहीं हो पाता आप तो, है ना। ये कोई सामान्य एसएससी या बैंकिंग का आपका बेस्ट नहीं है कि आप पहले प्री क्वालिफाई कर लेंगे फिर आप मुख्य परीक्षा की तैयारी करेंगे। नहीं बॉस, ये तैयारी करने का तरीका ही अलग है, इंटीग्रेटेड अप्रोच होती है इसमें प्री, मेंस और इंटरव्यू जो होता है ये जस्ट रिवर्स फॉर्म में इसकी तैयारी होती है। पहले इंटरव्यू तैयारी, पीसीएस में इंटरव्यू को पर्सनालिटी टेस्ट बोलते हैं। सबसे पहले आपको अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना होता है, फिर मेंस, फिर प्री, यानी कि पहले आपको अपनी पर्सनालिटी को सुधारना है, फिर मेंस के साथ में प्री की तैयारी करनी है, और अंतिम लास्ट जो 3 मंथ्स आपके बचेंगे प्री एग्जाम को लेकर के, उस समय प्री प्लस मेंस की तैयारी को छोड़ करके आपको प्री की तैयारी करनी होती है। तो क्या आपने इस बिहाफ पे तैयारी की थी या आप केवल प्री विजेता बन रहे थे? बहुत सारे विद्यार्थी क्या कहते हैं, सर पहले प्री हो जाएगा ना सर, तब सर हम करेंगे सर मेंस, सर पहले प्री बात तो हो जाएगा सर हमारा। अरे बॉस, ये क्यों करते हैं आप लोग? कई बार तो
कोचिंग संस्थाएं भी बड़ा ज्यादा भरमाने का काम करती है। मुझे इस कहने में तो कोई कोताही होता नहीं, मैं डरता होता नहीं किसी से भाई, सीधी सी बात है। बच्चों के साथ कोई दगाबाजी होगी तो मुझे मंजूर नहीं, सीधी सी बात है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ठीक है। पैसे के लिए आप माना कि पैसा बहुत बहुमूल्य चीज है अपने आप में, लेकिन इतना भी नहीं है कि किसी के करियर के साथ में हम जो है दगाबाजी कर जाएं, है ना। तो केवल प्री ओनली प्री बोले कोई नहीं, पहले प्री कर लो तब मेंस कीजिएगा, तो ध्यान रखना कि वो एक तरीके से आपके साथ चीटिंग है। एक तरीके से प्री प्लस मेंस जब तक आप तैयारी नहीं करेंगे, ध्यान रख लेना आपका पीसीएस और यूपीएससी नहीं क्रैक होगा। ये बात आज अपने दिल और दिमाग में बिठा लीजिएगा। तो अब आप सोचिए कि आपने क्या किया था, ओनली प्री पढ़ा था या प्री प्लस मेंस पढ़ा था। आपने अगर प्री प्लस मेंस पढ़ा होगा तो आपका प्री नहीं रुकना चाहिए था किसी भी हाल में। नोट्स आपने अगर बनाए होंगे अच्छी तरीके से, सब चीजें आपने की होंगी, तो फिर कोई दिक्कत आपको नहीं रही होगी, कोई इश्यू नहीं उसमें आपको। लेकिन अगर आपने सही से नहीं पढ़ा होगा तो दिक्कत आपकी। तो ये अब आप सोचिए इतना पॉइंट मेरी बात का, ठीक है, समझ आ गया। चलो, क्योंकि अगर प्री केवल पढ़ा होगा तो नहीं निकलेगा प्री, सिंपल सी बात है। जब तक मेंस को टच नहीं करोगे आप, तब तक मामला नहीं सुधरेगा आपका, सीधी सी बात है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है। और अगर प्री क्वालिफाई हो भी गया तो मेंस में लटक जाइएगा बॉस, ठीक है। चलो, इस पे बात ध्यान रखना। दूसरी बात, आपने जो किताबों का चयन किया वो कैसा रहा है? आपने मानक पुस्तकों का चयन किया, या जो मार्केट में कूड़ा और कबाड़ा जो फला फला ढिमका फला सर के नोट्स हैं, ढिमका सर के नोट्स है, फला कोचिंग के नोट्स हैं, इनके कोचिंग जो कोचिंगों के जो नोट्स रद्दी के भाव बिकते हैं ना बॉस, उनको पढ़िएगा तो बंटा धार हो जाएगा। सीधा बात मैं बोलता हूं, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड। क्योंकि मुझे आपके साथ धोखा नहीं करना है। जिस जगह पर आप हो ना, मुखर्जी नगर से आया हूं मैं, मुखर्जी नगर में रह चुका हूं बस, आपके प्रयागराज में रह चुका हूं, लखनऊ में ऑलरेडी रह रहा हूं मैं, उत्तराखंड में रह चुका हूं, ठीक है। सब जगह के दुकानदार, सब जगह के स्टोर कीपर्स और सब जगह के कोचिंग इंस्टीट्यूट का हाल मुझे पता है, कौन किस लेवल का नोट्स देता है, किस लेवल का देता है। इनके चक्कर में रहिएगा बॉस तो मामला बिगड़ जाएगा। सीधी सी बात मैं बोलता हूं, आपको मेरी बात चुभे या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों को खराब लगे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से, क्योंकि धोखा अगर होगा तो दिक्कत वाली बात है। मैं फिर से कह रहा हूं कि जब तक आप अपनी कलम नहीं चलाओगे बॉस, मैं खरी खरी बोलता हूं लेकिन आपके लिए बोलूंगा मैं, अगर आप अपनी कलम खुद नहीं चलाओगे, अगर आप अपनी किताब से स्वयं से नोट्स नहीं बनाओगे, ध्यान रखना आप एग्जाम क्वालिफाई कर नहीं सकते किसी भी कीमत पर। और अगर केवल और केवल कोचिंग इंस्टीट्यूट पर ही डिपेंड हो गए कि नहीं फला कोचिंग ने कहा कि हम सिलेक्शन करवा देंगे तुम्हारा, तो भी धोखा आपके साथ। आप अगर मेहनत नहीं कीजिएगा बॉस, तो ध्यान रखिएगा कि ये एग्जाम आपसे हो नहीं पाएगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। ये लिख करके तय कर लीजिए, आप एकदम नोट कर लीजिए, पत्थर की लकीर बता रहा हूं मैं आपको, नहीं हो पाएगा बॉस। आपकी कलम अगर नहीं चलेगी, और आप क्या काम करते हो, कलम नहीं चलाते हो, आपको पता है क्या हो गया, आप स्पून फीडिंग के क्या हो गए, आदी हो गए हो। हर एक नोट्स आपको दिया जाए, आपको पीडीएफ दे दिया जाए, सर इसकी पीडीएफ दे दीजिए, सर पढ़ लें, सर इसकी पीडीएफ दे दीजिए। अरे बॉस आप पढ़ो ना खुद, मैं कन्फ्यूज कराता हूं मॉर्निंग में सुबह सुबह, उसमें पीडीएफ के लिए भरमा रही थी, सर पीडीएफ दे दी सर। अरे बॉस मैं वीडियो करा रहा हूं, चुपचाप से नोट्स कर लो ना उसको, दो पॉइंट। कौन कह रहा पीडीएफ, क्यों पीडीएफ के पीछे पड़े हो आप, आराम से नोट कर लो, पॉइंट याद रहेगा लंबे समय तक। आप अपने शब्दों में लिखोगे तो चीजें आपके दिमाग में ज्यादा देर तक रुकेंगी, एग्जाम में काम आएंगी। लेकिन आप पीडीएफ पीडीएफ पीडीएफ, सर फला नोट, सर ये नोट, ये गलती करते हैं आप, नहीं करना है आपको, है ना, ध्यान रखिएगा इस बात का। तो किताबों का जो चयन था, क्या वो किताबें मानक पुस्तकें थी, मानक पुस्तक थी, या फिर रद्दी के भाव जो मार्केट में बिकते हैं नोट्स, वो पढ़ा था आपने? ये तय करिए कि आपने क्या कुछ पढ़ा था, क्योंकि मानक पुस्तकों का चयन अगर नहीं करेंगे तो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। ध्यान रखना, पुस्तकों की बात पर हम आगे डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत होगी मुझे कॉल कर लीजिएगा, कॉन्टैक्ट नंबर ऑलरेडी यहां पे लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब एक बात तो ये हो गया, इस पर आपको विचार बहुत गंभीरतापूर्वक करना है बॉस, ठीक है। दूसरा, इसके अलावा क्या कोई मेंटरशिप प्रोग्राम आपने ज्वाइन किया था, या अगर नहीं ज्वाइन किया था तो क्या आपको कोई ऐसा अभ्यर्थी था, कोई ऐसा व्यक्ति था जो आपको गाइड कर रहा हो हर एक पॉइंट पर कि यार जो भी आपका नाम है, सीता, गीता, मोहिनी, प्रिया, जो भी नाम है, पूजा है ना, जो भी नाम है, या राम, मोहन, सोहन, प्रदीप, जो भी आपका नाम है XYZ, ठीक है। क्या आपको कोई गाइड कर रहा था, आपका टीचर या आपका दोस्त कोई, या आपके पेरेंट्स, या आपके भाई बहन कोई, या आपका दोस्त, या सामान्य तो जैसे आजकल हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कहते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति था जो आपको ऑब्जर्व कर रहा था कि आप क्या कर रहे हो? कोई आपको आपके हर एक पॉइंट को नोटिस कर रहा था कि नहीं यार इधर नहीं, ऐसे पढ़ना है, नहीं यार ये नहीं, ऐसे आंसरिंग करनी है? कोई था आपके लाइफ में ऐसा? क्योंकि ध्यान रखना कि खेल कोई हो, चाहे मैदान हो क्रिकेट का, फुटबॉल का,
या मैदान हो, पढ़ाई के जंग का, इसका परीक्षाओं की, प्रतियोगिता परीक्षाओं का मैदान हो, कोच का होना बहुत आवश्यक होता है। इस बात को विशेष तौर पर आपको ध्यान रख लेना है। कोच नहीं होगा अगर, तो बॉस कुछ नहीं कर पाइएगा आप, ध्यान रखिएगा इस बात का मेरे। इसलिए एक व्यक्ति आपकी लाइफ में जरूर होना चाहिए जो आपको हर एक मोड पर आपको गाइड करे, क्योंकि विदाउट गाइडेंस आप चीजों को कर नहीं पाओगे। ध्यान रखिएगा, सेल्फ स्टडी सब लोग करते हैं, बोलते हैं नहीं सर हमने सेल्फ स्टडी किया था सर, हमने कोचिंग नहीं किया था। अरे बॉस, फर्जी बातें होती है, कोई ना कोई गाइड करने वाले होता है अभ्यर्थियों को, तभी हो पाते हैं। अकेले नहीं हो पाएगा पीसीएस, अकेले नहीं हो पाता यूपीएससी। इस हवा में रहिएगा बॉस तो आपके लिए क्या हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप मेरी इस बात को समझ पा रहे होंगे कि जब तक आप कोच नहीं ढूंढेंगे, जब तक आप चीजों को ध्यान नहीं देंगे, तब तक आपके पक्ष में चीजें हो नहीं पाएंगी। आई थिंक की चीजें आपको मेरे समझ में आ रही होंगी। इसलिए अब ध्यान रखना कि किसी के अंडर गाइडेंस में आपको तैयारी करनी है। इट्स वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, फॉर योर सक्सेस। ओके, नाउ नेक्स्ट, अब एक बात और ध्यान रखिए। अब इतना तो सोच लिया आपने, अब एक बात जरा मुझे बताओ कि प्री अगर नहीं हुआ है बॉस, तो क्या आपने, ठीक है, क्या आपने टेस्ट लगाए कि नहीं लगाए? क्या आपने टेस्ट लगाए कि नहीं लगाए? और टेस्ट के साथ में क्या आपने पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, आपने लगाए कि नहीं लगाए? अगर ये दो काम आपने नहीं किया होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और टेस्ट अगर आपने नहीं लगाए होंगे, ध्यान रख लेना दोस्तों, प्री नहीं निकल सकता किसी भी कीमत पर। यह बात आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है, ठीक है। यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है आपके लिए, और मैं आपसे अपेक्षा यही करता हूं कि आप इस बात को ध्यान से समझेंगे और उस पर विचार करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट आपके लिए क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि कितने टेस्ट आपने लगाए और पीवाईक्यूज आपने लगाए। अगर आपने 20 साल का पीवाईक्यूज नहीं लगाया होगा पीसीएस का, 20 ईयर का मिनिमम, भाई साहब 4 साल का पीवाईक्यूज, 5 साल का पीवाईक्यूज, 10 साल के पीवाईक्यूज से काम नहीं चलेगा। आपने 20-22 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाए कि नहीं लगाए, यह आपके लिए क्या है, सबसे अहम है। अगर नहीं लगाया होगा तो फिर नहीं होगा प्री। आप प्री के क्वेश्चन पेपर को लगाइए, उसके नोट्स बनाइए आप, और जबरदस्त तरीके से आप क्या करिए, टेस्ट लगाइए। जितना धुआंधार तरीके से आप टेस्ट लगाएंगे, भयंकर तरीके से, उतना फायदा होगा। अब कोई कहेगा सर हमने 4 टेस्ट लगाए थे, सर हमने 5 टेस्ट लगाए थे। बॉस 4-5 टेस्ट से नहीं, कम से कम 30-35-40 टेस्ट लगाइए, 40-50 टेस्ट। टेस्ट सीरीज तो ऐसे कि हमेशा टेस्ट ही लगाइए, आप अपनी एनालिसिस कीजिए। पीवाईक्यूज और टेस्ट सीरीज क्या है, मिरर है, जो आपकी अपनी औकात को, आपके अपने पावर को, यूं कह लीजिए आपकी अपनी एनालिसिस करवाता है कि हाँ कितने पानी में हो बॉस तुम, ई वाला क्वेश्चन तुमको आता है कि नहीं आता है। तो आपने लगाया कि नहीं लगाया? नहीं लगाया होगा तो ये आपकी क्या है, सबसे बड़ी त्रुटि है। इस पर आपको ध्यान देना है, ठीक है। ये सबसे बड़ी ब्लंडर मिस्टेक आप करते हैं कि आप इसको नहीं करते हैं। ये सबसे अहम है। कम से कम 40 से 50 मॉक आपने लगाए कि नहीं लगाए, और कम से कम 20 प्लस आपने 20 प्लस ईयर के आपने क्वेश्चन पेपर लगाए कि नहीं लगाए, पीवाईक्यूज। अब देखो मैं बोल रहा हूं, अब आप सोचिए, इस पर विचार कीजिए कि वास्तव में किया आपने कि नहीं किया ऐसा। ये सोचिए, आप समझिए, इस बात पर विचार कीजिए, ठीक है। दूसरा, एक सबसे इंपॉर्टेंट जो सेगमेंट आता है आपका, ठीक है, वो क्या आता है, वो आता है आपका जो सेगमेंट इंपॉर्टेंट, वो आता है आपका क्या, कौन सा वाला, ये करंट अफेयर्स। भाई साहब 30-32 क्वेश्चन जो है आते हैं आपके, किसके, 30 से 32 क्वेश्चन आपके आते हैं। अब आप क्या करते हैं बॉस, दे रहे हैं आप किसका एग्जाम, पीसीएस का, ठीक। और जहां पर प्री में भी 30 से 32 प्रश्न आते हैं, मेंस का पूरा कंटेंट लगभग आपका करंट ओरिएंटेड होता है, वहां पर आप क्या काम करते हैं बॉस, लास्ट में जो मैगजीनिया नहीं आती है वही पढ़ते हैं आप। तो कोई कहेगा हमको कान वाली चाहिए, तो कोई कहेगा हमको आंख वाली चाहिए, तो कोई कहेगा हमको नोज वाली चाहिए, कोई कहेगा हमको आई वाली चाहिए, कोई कहेगा हमको माथे वाली चाहिए, कोई कहेगा हमें पेट वाली, पीठ वाली। बॉस ऐसे नहीं काम चलता है, इतना पढ़ने से काम नहीं चलता है, ध्यान दीजिएगा। आप अगर साल के अंत में ईयरली मैगजीन पढ़ते हैं, पढ़िए ईयरली मैगजीन, मैं नहीं कह रहा हूं आप आंख वाली पढ़िए, नाक वाली पढ़िए, कान वाली पढ़िए, बाल वाली पढ़िए, जो मन में आए वो वाली पढ़िए। आप क्रॉनिकल पढ़िए, घटनाचक्र पढ़िए, दृष्टि पढ़िए, आप प्रतिदिन दर्पण पढ़िए, विजन पढ़िए, जो मन में आए वो पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि क्या आप 1 साल से लगातार करंट अफेयर पढ़ रहे थे, डेली की नहीं कर रहे थे। अगर आप डेली नहीं पढ़ रहे थे बॉस, ध्यान देना मेरी बात का, अगर आप डेली नहीं पढ़ रहे थे, मेरी बात सुनिए ध्यान से,
तो आपका प्री में एक बड़ी बाधा है। 30 से 32 प्रश्न आपके आते हैं एग्जाम में। मेंस में भी आपका पूरा का पूरा सेकंड पेपर आपका, थर्ड पेपर आपका, पेपर फर्स्ट का कुछ सेगमेंट आपका, पेपर 5 और 6 का सेगमेंट आपका, सब करंट के क्वेश्चन आते हैं। तो अभी नहीं पढ़िएगा करंट अफेयर्स, उसके नोट्स मेंस का प्री के पॉइंट से नहीं बनाइएगा तो कैसे क्वालिफाई कर पाइएगा आप पीसीएस प्री या फिर मेंस? आप खुद सोचिए एक बार, क्या प्री क्वालिफाई कर लेना ही बहादुरी है क्या बॉस? मेंस नहीं कीजिएगा क्या? और अगर आप डेली नहीं पढ़ते हैं करंट अफेयर्स, ये आपकी सबसे बड़ी कमी है। मैं डेली करंट अफेयर्स कराता हूं सुबह सुबह 8 बजे। कितने अभ्यर्थी देखते हैं अभी? 200 लोग, 250 लोग मात्र। जब एग्जाम आता है तो 1000 प्लस व्यूज होता है, अभी मात्र 200 भी नहीं पूरा हो पाता है। किसकी कमी है? मैं आपके मेहनत करता हूं, द हिंदू से आर्टिकल बनाता हूं, न जाने कहां से क्वेश्चन, डेली न्यूज से लेकर के सारा ऑथेंटिक डेटा आपको देता हूं, जहां पर त्रुटि का चांस एकदम शून्य होता है। मैं ऐसे मैगजीन मंथली दिखा दूंगा जिसमें 1000 त्रुटियां होती हैं बॉस, 1000 कमियां होती हैं, लेकिन आप पढ़ते हो उसको, लेकिन जहां पर रियल कंटेंट आपको मिलता है आप वहां पर नहीं पढ़ता, पढ़ाई करते हो। किसकी कमी है? आपकी कमी है, आपकी कमी है। इसमें झांको अपने अंदर और सोचो कि क्या आपने लगातार दैनिक रूप से करंट अफेयर्स पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। और नहीं पढ़िएगा तो जब 10-12 दिन पहले कोई मैगजीन आएगी उसको पढ़िएगा, इतनी सारी इंफॉर्मेशन 1.5-2 साल की, क्या आप अपने दिमाग में याद कर पाओगे? जहां पर जीएस भी आपको तैयार करना है, करंट अफेयर्स भी तैयार करना है आपको, इतना मेंटली प्रेशर है आपके ऊपर, क्या वो करंट अफेयर्स जो आपने पूरे साल नहीं पढ़ा था 10 दिन पढ़ करके, क्या आप 30 से 32 प्रश्नों को हल कर पाएंगे? अपने आत्मा से पूछे और फिर मुझे जवाब दीजिए। आपका जवाब होगा नहीं सर, आप एकदम सही कह रहे हैं। तो भाई जिस एग्जाम में अगर मैं 90 क्वेश्चन की कट ऑफ की बात कर लेता हूं कि भाई चलो मान लेते हैं ठीक है कि 90 क्वेश्चन की कट ऑफ जाती है, 90 प्लस मान लेते हैं, 90, अगर 90 में से भाई साहब 30 ही क्वेश्चन में मान लेता हूं, अगर 90 में से 30 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स के हो गए तो मात्र बचते हैं 60 क्वेश्चन। 60 जीएस के करने हैं, 30 करंट अफेयर्स के करने हैं। क्या ये 30 प्रश्न आप कर पाएंगे, सही से नहीं कर पाएंगे? ये आप विचार कीजिए। ठीक, तो एक पॉइंट तो ये हो गया, अगर आपने गलती की है तो इस बार वो गलती आपको नहीं करनी है। ठीक है, ये काम करना है आपसे। दूसरा एक बड़ी बात है भाई साहब, ये सीसैट पेपर सेकंड पेपर को आप लोग बहुत आसान समझने लगे हैं। ये भी आपकी क्या सबसे बड़ी विडंबना है आपकी, आप सीसैट को एकदम इग्नोर कर देते हैं। और मैं बार बार सीसैट का मैंने प्रीवैक्यूज करा रखा है, सीसैट की मैंने बहुत सारी चीजें करा रखी हैं, लेकिन आप सीसैट को क्या करते हैं? नहीं करते हैं। ये क्या है आपकी? ये है आपकी सबसे बड़ी कमी, ब्लंडर मिस्टेक है। बहुत सारे अभ्यर्थी अभी क्वालिफाई किए होंगे जिनका जीएस क्वालिफाई हो रहा होगा, लेकिन सीसेट की वजह से उनका प्री इस बार रुक गया होगा। और ये हर साल हो रहा है, ये चीज आपकी यूपीएससी में भी होती है और यही सेम चीज आपके सीसेट में भी होती है। यहां पर बहुत सारे अभ्यर्थी, खासकर हिंदी माध्यम जो अभ्यर्थी होते हैं, जो मानविकी विषय वाले अभ्यर्थी जो होते हैं, उनका सीसेट अटक जाता है, वो अपना रह जाते हैं अपने आप में। क्या कीजिएगा? तो क्या आपका प्री इसलिए नहीं क्वालिफाई हुआ कि सीसैट नहीं क्वालिफाई हुआ? क्योंकि सिंपल सी बात है, सीसैट में अगर आप 33% मार्क्स अगर आपने नहीं ऐड किया, जो है गेन किया है, तो आपका प्री क्वालिफाई नहीं माना जाएगा। सिंपल सी बात है। तो कहीं ये तो नहीं बाधा रही है आपके एग्जाम में? अब इस पर आप विचार कीजिए। और इन सारी बातों के साथ जो मैंने पहली बात की थी चिंतन वाली, चिंतन करने में एक बात आप और चिंतन कीजिए कि क्या आपने एग्जैक्टली आप फोकस्ड थे अपनी ड्रीम के प्रति या नहीं, या जिगजैग मोशन में थे? कभी वीडियो का एग्जाम दे रहे हैं, कभी लेखपाल का दे रहे हैं, कभी फला बीपीएससी का दे रहे हैं एग्जाम, लाओ सर जी एनटीपीसी भी आगे सर, लाओ यहू डाल देते हैं सर जी, नहीं सर राजस्थान में रीट का एग्जाम आगे सर वो भी डाल देते हैं, नहीं सर अभी तो फला। क्या आप ये भी काम कर रहे थे क्या? क्योंकि अगर पीसीएस का एग्जाम अगर आप दे रहे हैं और अगर लगातार आप मेंस पर काम नहीं कर रहे हैं, प्री पर काम नहीं कर रहे हैं, टेस्ट सीट पर काम नहीं कर रहे हैं, आंसर राइटिंग पर काम नहीं कर रहे हैं, मॉक नहीं लगा रहे हैं, प्रीवैक्यूज नहीं लगा रहे हैं, तो नहीं निकलेगा एग्जाम। सीधी सी बात है। पीसीएस यूपीएससी समय मांगता है बॉस, आपका धैर्य मांगता है, आपकी मेहनत मांगता है, आपकी कंसिस्टेंसी, आपकी पॉजिटिविटी मांगता है। अगर ये आपने किया होगा तो ठीक है। दूसरा विचार कीजिए, कितने घंटे इंस्टाग्राम चलाए, इंस्टा खेल रहे थे, व्हाट्सएपिया रहे थे, चैटिया रहे थे, फेसबुकिया रहे थे, क्या कर रहे थे बताइए? चाय पे चले गए थे कटरा में, जो है नेत्रपाल चौराहा पे, या फिर जो है कंपनी गार्डन चले गए थे, या पत्रिका चौराहा चले गए थे, है नहीं, या जो है कहीं और चले गए थे, छोटा बघाड़ा, बड़ा बघाड़ा, या फिर सलोरी और क्या कहते हैं दारागंज घूम रहे थे, या मुखर्जी नगर में सीपी और क्या कहते हैं नेहरू बिहार कॉलोनी वजीराबाद घूम रहे थे, कि जो है क्या कहते हैं लखनऊ में कपूरथला और 1090 और कैंप क्या कहते हैं आपका गोमती रिवर फ्रंट घूम रहे थे, ठीक है, कि बड़ा हनुमान मंदिर में दर्शन दिन भर कर रहे थे, है ना।
हमेशा दिन भर भगवान के दर्शन करने से भी कुछ नहीं होता है। दर्शन कीजिए, लेकिन दर्शन तब कीजिए जब आप अपनी चीजों पर खरा उतरें। ईश्वर भी तभी साथ देता है जब आप ईमानदारी पूर्वक मेहनत करते हैं। झूठे दाके माथा टेकिएगा तो कुछ नहीं होगा बॉस, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ईश्वर कर्म पर करने पर आपके ऊपर विश्वास करेगा, विदाउट कर्म नहीं। ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक। तो ये विचार कीजिए कि घंटा घंटों भर बतिया रहे थे आप, है ना, कि ठीक है, हाँ सपने सजा रहे थे फोन पे खाली, क्या और सपने सजा रहे थे तो प्री नहीं निकलेगा, ना मेष निकलेगा। हाँ ऐसा कर लेंगे तो ऐसा हो जाएगा, तो शादी के बाद तो ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, सपने सजा रहे थे क्या बॉस? आप अपने अंतरात्मा से पूछिए। कटाक्ष लग रही होंगी मेरी बातें, लेकिन ये वास्तविकता है। प्यार मोहब्बत इसमें थे क्या बॉस? अगर थे तो दो चीजें होती हैं, एक या तो दो जन हैं अगर ए और बी, मेल फीमेल, या तो एक दूसरे को सपोर्ट कर लो जबरदस्त तरीके से, इतना कि दुनिया मिसाल करे कि रिश्ता हो तो इनके जैसा। और अगर बतिया थे मीठी मीठी रंगीन बातें बतिया रहे थे तो नहीं निकलेगा। सीधी सी बात, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है आपके साथ। आप ये तय करिए कि आप क्या कर रहे थे अभी तक। अपने साथ धोखा कर रहे थे, या जिस इंसान के साथ आप हो उसको धोखा दे रहे थे, या उस इंसान को धोखा दे रहे थे जो आपके लिए दिन रात मर रहा था आपके घर पे कि मेरा बच्चा पढ़ाई कर रहा होगा, वहां पे वो खाना नहीं खाया होगा, और आप मटरगश्ती कर रहे थे कहीं बाहर। क्या कर रहे थे आप? ये अपनी अंतरात्मा से एक बार पूछिए और अपने दिल को झकझोरिए एक बार कि वास्तव में कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे। क्योंकि माता पिता को, आपके भाई बहन को और उस टीचर को आपसे उम्मीदें बहुत थी और बहुत हैं कि आप कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे। उनके आंसू की कीमत को, उनके उस पिता की उस अपने मेहनत को एक बार सोचिए कि जो पिता सुबह बाइक से या गाड़ी से निकलता है, शाम को लौट के आएगा या नहीं आएगा, या किसी ट्रक के नीचे, गाड़ी नीचे आ जाएगा, कोई गारंटी है क्या बॉस? नहीं है। वो दिन रात आपके लिए मरता है। वो माँ आपके लिए, जब आप घर जाते हैं तो आपके लिए हर एक सामान बना बना के रात दिन लगी रहती है कि मेरा बेटा आएगा, मेरी बेटी आएगी, उसके लिए मैं ये बना दूं, वो बना दूं, वे कर दूं। क्या आपने उस माँ की मेहनत के बारे में सोचा? क्या आपने उस पिता की मेहनत के बारे में सोचा, या बाहर मटरगश्ती कर रहे थे? ये बात आप अपनी आत्मा, अंतरात्मा से पूछे और झकझोरिए अपनी आत्मा को, और फिर मुझे बताइएगा कि आपने की मेहनत की नहीं की मेहनत। तो ये आप सोचिए और फिर विचार कीजिए, और आज से डायरी बनाइए और कमियों को लिखना शुरू कर दीजिए कि हां हमने मेहनत की या हमने मेहनत नहीं की है। ओके, ठीक है। अब इतनी बातें हो गई, अब ज्यादा नहीं समझाऊंगा आपको, नहीं तो फिर दिमाग टूट जाएगा आपका। तोड़ना नहीं, आपको संवारना है मुझे। आपको बिगड़ गए हैं तो सुधारना है। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको ना बिगड़ने दूंगा, ना कहीं बिखरने दूंगा, आपको बनाऊंगा। ये हृदय मिश्रा की गारंटी है। लेकिन सर इतनी सी है कि जुड़िए मेरे साथ और लगातार तैयारी कीजिए। मेरा सपोर्ट हमेशा रहेगा, लेकिन धोखा अपने आप से मत कीजिएगा बॉस। जिंदगी ना दोबारा मिलेगी, ना समय मिलेगा, ना आपके सामने एज आएगी, ठीक है। यही बात ध्यान रखना आपको, ठीक है। बहुत सारे अभ्यर्थी जिनकी एज निकल गई है पछताते हैं, सर काश मेहनत कर ली होते, सर आज 40+ अगर हम हो गए तो शायद आज हमको एक साल और अटेम्प्ट मिल जाता। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। दूसरा, अब ये बात हो गई जिनका क्वालिफाई नहीं हुआ है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जिनका क्वालिफाई हो गया है, ठीक है। यानी कि वो अभ्यर्थी जिनका 25 अभिमुख परीक्षा देंगे, यानी कि जिनका अभी प्री क्या हो गया है, क्रैक हो गया है, मतलब क्लियर हो गया उनका, ठीक है। वो अभ्यर्थी क्या करेंगे बॉस? एक बात ध्यान रखिएगा कि आप लोग एक काम करिए कि अभी हमारे पास दो चीज चल रही हैं। एक हमारे यहां पर आंसर राइटिंग प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है। आंसर राइटिंग प्रोग्राम चल रहा है, तो आप चाहें तो जो भी हमारे अभ्यर्थी हैं पीसीएस वाले, प्री क्वालिफाई करने वाले हैं, वो हमारे मेंस के आंसर राइटिंग प्रोग्राम से जुड़िए, ठीक है। और उनको फ्री में मैं अलग से मेंटरशिप भेज दूंगा। जिनका क्वालिफाई हो गया है प्री अभी 25 वाला, उनके लिए अलग से मेंटरशिप, मैं अलग से टेलीग्राम ग्रुप बनाऊंगा, ठीक है। तो वो लोग सेम वही कॉन्टैक्ट नंबर जो मैंने आपको बताया था अभी 860, ठीक है, 4486004409 ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। इनको आप क्या करिए, एक बार नोट कर लीजिए, और यहां पर मैं टेलीग्राम ग्रुप बना दूंगा। आप लोग सारे लोग मैसेज कर दीजिएगा जिनका जिनका प्री अभी क्वालिफाई हो रहा है, उन सभी अभ्यर्थियों को फ्री मेंटरशिप मैं दूंगा, अलग से फ्री, कोई चार्ज नहीं आपसे। और वो अभ्यर्थी क्या कीजिएगा, डिकोड एग्जाम पर जो आंसर राइटिंग हमारा प्रोग्राम चल रहा है उसको क्या करिए आप लोग एक बार ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको लगातार जो है मेंस के पॉइंट से आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे और आपकी कॉपी चेक होगी। तो ऐसे अभ्यर्थी आंसर राइटिंग वाले प्रोग्राम से हमारे जुड़ जाइए, एनी हाउ आंसर राइटिंग प्रोग्राम से, ठीक है। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जो अभ्यर्थी जिनका नहीं भी क्वालिफाई हुआ है, वो अभ्यर्थी भी बाय कॉल बाय मैसेज आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इन्हीं नंबर पे आप बात कीजिएगा। तो आंसर, अच्छा हो सकता है कि ऐसे बच्चे, ऐसे अभ्यर्थी जिनका प्री अभी निकल गया हो लेकिन उनका क्या हो, मेंस नहीं रेडी हो, फॉर एग्जांपल ऐसे होंगे, बहुत सारे अभ्यर्थी होंगे, मैं जानता हूं। तो अगर मेंस नहीं रेडी हुआ तो आप क्या काम करेंगे, आप क्या काम करेंगे, जो हमारा पीसीएस का जो हमारा फाउंडेशन कोर्स चल रहा है, ठीक है, जो हमारा फाउंडेशन कोर्स चल रहा है, उस फाउंडेशन कोर्स को क्या करिए आप ज्वाइन कर लीजिए।
अगर आप वीडियो देख पाते हैं, जैसे कुछ कुछ वीडियो आप देख लीजिए, सब ना देखिए तो कम से कम इथिक्स देख लीजिए, गवर्नेंस देख लीजिए, आप सोसाइटी देख लीजिए, सोशल जस्टिस देख लीजिए, बाकी मैं आपको गाइड कर दूंगा क्या करना है, ठीक है। ओनली मेंस का हमने बैच नहीं चलाया है, ध्यान रखिएगा। जो हमारा फाउंडेशन कोर्स चल रहा है, उसी फाउंडेशन कोर्स में हमारे वीडियो मिल जाएंगे आपको। आप चाहें तो उसी फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन कर लीजिएगा और बाकी चीजें मैं आपको करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं उसमें। तो जिनको केवल मेंस लेना है वो अभ्यर्थी भी हमारे पीसेस फाउंडेशन कोर्स से जुड़ जाइएगा डिकोड एग्जाम के ऐप के माध्यम से, और फिर वहां पर आपको लगातार आंसर प्रैक्टिस कराई जाएगी। इंपॉर्टेंट आपके आर्टिकल्स, आपके मेंटरशिप, आपकी एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड, ओके। उसमें कोई आपको शक करने की आवश्यकता नहीं है, वो मैं सब हैंडल कर लूंगा, राइट। तो ये चीज आपको अभी क्या करनी है, ध्यान देखनी है, ओके। तो अब ये जो अभ्यर्थी जिनका क्वालिफाई हो गया वो लोग मुझसे संपर्क कर लीजिएगा। जिनको मेंस का बैच ज्वाइन करना है वो भी यहां से ज्वाइन कर सकते हैं, जिनको आंसर राइटिंग प्रोग्राम ज्वाइन करना है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, और इनको फ्री ऑफ कॉस्ट मेंटरशिप दी जाएगी। अगर आप आंसर राइटिंग प्रोग्राम नहीं भी ज्वाइन करेंगे तो भी आप मुझसे जुड़िएगा, तो भी मैं आपको फ्री मेंटरशिप दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है मेंस के लिए। आप एकदम दिल खोल के निश्चिंत रहिएगा, ठीक। बाकी अब अगर वो अभ्यर्थी जिनको 26 में तैयारी करनी है, किसमें 26 में जिनको तैयारी करनी है अल्टीमेटली, वो अभ्यर्थी क्या करेंगे, ये अब आप वो अभ्यर्थी जो है इस पर थोड़ा सा विचार हम कर लेते हैं इस पर, ठीक है। चलिए, जिनको 2026 में एग्जाम देना है, ठीक है, मतलब एकदम विनर्स हैं एकदम से, ठीक है, ये तो क्या करें, अपने ड्रीम को एक बार जरा क्लियर कर लें कि व्हाट इज योर ड्रीम, क्या आपका सपना है, सपना क्या है आपका, क्या है आपका उद्देश्य, क्या जीवन का। ये क्लियर हो गया कि हाँ ठीक है, अपने को करनी है 2026 की तैयारी। तो भाई साहब अगर 26 तैयारी करनी है तो ईमानदारी पूर्वक कीजिएगा तो काम बन पाएगा, और अगर ईमानदारी पूर्वक नहीं कीजिएगा तो काम नहीं बन पाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। आप अपने ड्रीम को चूज कर लीजिए। जैसे अभी जिनका नहीं क्वालिफाई हुआ प्री, बाय द वे जिनका नहीं क्वालिफाई हुआ, ठीक है, प्री जिनका नहीं क्वालिफाई हुआ है वो अभ्यर्थी, या जो नए अभ्यर्थी हैं जिन्होंने अभी तैयारी करना शुरू किया है, तो जिनका प्री नहीं क्वालिफाई हुआ है, क्या आपने कोई कोचिंग संस्थान ज्वाइन किया था कि नहीं किया था, आपने सेल्फ स्टडी किया था कि नहीं किया था, क्या किया था, तो वैसे अभ्यर्थी भी आप जो है एक तरीके से जो हमारा डिकोड का जो हमारा नया कोर्स जो चल रहा है DECO, ठीक है, वो सभी अभ्यर्थी हमारे कोर्स से ज्वाइन कर सकते हैं, या आप चाहें तो कोई दिक्कत नहीं, आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है, ठीक है। या नए अभ्यर्थी जो हैं वो लोग चाहें तो सेल्फ स्टडी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आई विल गाइड, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कोचिंग संस्थान अगर अच्छा कोचिंग संस्थान है तो गाइड जरूर कर देता है, आपको सही ट्रैक दिखा देता है। लेकिन कोचिंग संस्थान के हर एक बात आप माने ये भी नहीं सही है, क्योंकि धोखाधड़ी और जो है अब कहते हैं ना कि मार्केटिंग जो है ना एक ट्रेड बन गया है एजुकेशन, और उस ट्रेड में क्या होता है कि हम इतने ज्यादा अपनी नैतिकताओं को, जैसे मैं मेडिकल के डॉक्टर्स को मैं अक्सर मैं कटाक्ष करता रहता हूं कि उनके अंदर नैतिकताएं ऐसे क्या हो गई, शून्य हो गई हैं। उसी तरीके से आजकल एडटेक कंपनियों में भी क्या हो गया, नैतिकताएं शून्य हो गई हैं, है ना। वो अपना कोर्स बेचने के लिए कोई भी अभ्यर्थी कोई भी हो, उसमें कोई मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, चीजें दिक्कत करती हैं याद रखो, है ना। इतना भी नहीं करना चाहिए किसी के साथ कि मतलब सॉरी कि आप कुछ भी दे दिए, मैटर कुछ भी कंटेंट डाल दीजिए, कहीं से भी कर दीजिए, ऐसा करना आई थिंक इट्स मतलब मुझे एथिकल नहीं लगता है ना। तो धोखा भी बहुत है आजकल तो इससे हमें बचना है ना। आप सेल्फ स्टडी कीजिए, कहीं कोचिंग और ज्वाइन कीजिए, आपका अपना मैटर, लेकिन आप ये तय कर लीजिए कि आपको क्या करना है, सेल्फ स्टडी करनी है, ठीक है, या फिर आपको कोई कोचिंग संस्थान आपको क्या करनी है, ज्वाइन करनी है। ये आप जो है एक बार क्लियर कर लीजिए, ठीक है, तब उसके बाद चीजों को आप करिए। तो सेल्फ करनी है आपको, ठीक है, सेल्फ स्टडी करनी है आपको, ठीक है, या फिर आपको कोई क्या करना है, कोचिंग ज्वाइन करना है। ये आप जो है क्या करिए, एक बार क्लियर कर लीजिए, ठीक है, उसके बाद करिए। अगर आपको लगता है कि डिकोड एग्जाम ठीक है, आपको लगता है कि हृदय सर की बातें ठीक है, गाइड करेंगे, तो आप हमारे जो हमारा बैच चल रहा है पीसेस फाउंडेशन कोर्स 2026 का, वो लोग जो है ऐसे भर्ती ज्वाइन कर लें। लेकिन अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो किसी ना किसी को एक मेंटर जरूर बनाइएगा जो आपको प्रॉपर गाइड कर सके। अगर कोचिंग नहीं भी ज्वाइन किया है तो आपको गाइड करता रहे कि हाँ आप ये गलती कर रहे हो, आप ये नहीं कर रहे हो गलती, ये सारी आपके रणनीतियों पर बातचीत आपसे करता रहे अल्टीमेटली, ठीक है। तो जिनका प्री नहीं क्वालिफाई हुआ है वो भी डिकोड एग्जाम के हमारे कोर्स में ज्वाइन एनरोल हो सकते हैं, और जो नए अभ्यर्थी हैं वो भी हमारे कोर्स से जुड़ सकते हैं, या जो है मेंटरशिप गाइडेंस मुझसे ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उस पर। लेकिन ये फिक्स कर लीजिए कि हाँ इस बार अगर नहीं हुआ है या पहली बार तैयारी कर रहा हूं तो कोई भी कीमत हो जाए, कुछ भी हो जाए, अगले साल 26 की वैकेंसी मुझे नहीं छोड़नी, किसी भी कीमत पर ध्यान दीजिएगा। अच्छा एक बात और इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण है, अभी कई सारे अभ्यर्थी ऐसे होंगे जिनका क्या हुआ होगा,
प्री क्वालिफाई हो गया होगा। जरा इस बात को समझ लीजिए मेरी बात को, ठीक है, ध्यानपूर्वक। चलिए, ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए, है ना, क्या करना है। जैसे एक वो अभ्यर्थी होंगे जिनका पीसीएस का भी जो है प्री हो गया होगा, ठीक है, और जिनका अभी आरओ मेंस भी लगा होगा, आरओ मेंस लगा होगा, ध्यान रखो, ठीक है, आरओ मेंस, ठीक है। तो अगर पीसीएस प्री निकल गया है उनका, मेंस देंगे और आरओ मेंस देने वाले हैं वो, तो चूंकि मैं जानता हूं कि आरओ मेंस आप लगातार दे रहे होंगे, ठीक है, मेंस आरओ आपका ज्यादा अच्छे से रेडी हो गया होगा, तो पहली प्राथमिकता आपकी, प्रथम प्राथमिकता आपकी किसकी होनी चाहिए? प्रथम प्राथमिकता, ठीक है, किसकी? आपके आरओ की होनी चाहिए। इसमें कोई आपको रोक टोक नहीं होना चाहिए। प्रथम प्राथमिकता आपकी आरओ मेंस की होनी चाहिए, ठीक है, आरओ मेंस की। अब वो स्थिति अलग है कि हां आपका आरओ प्री निकल गया था, लेकिन आपका पीसेस कहीं ना कहीं फोकस आपका पीसेस था, आप पीसेस पर ज्यादा विश्वास करते हैं, तो अगर ऐसी स्थिति है तब आप पीसेस को रखिएगा, नहीं तो आप अल्टीमेटली क्या करिएगा, आप जो है आराम से आरओ मेंस पर आप टारगेट कीजिएगा। और आरओ मेंस का एग्जाम आपका आरओ मेंस, ठीक है, आरओ मेंस और आपके पीसीएस के मेंस में जो है आपको 1-1.5 महीने का समय आपको मिल सकता है। तो आप चाहें तो आराम से रणनीति आप जो है आरओ मेंस की और पीसीएस मेंस की एक साथ बना सकते हैं। इस पर एक हम लोग अभी अलग एक वीडियो में बना दूंगा कि आप जो है लगातार क्या करिए, काम करिए, आप एडमिशन जो है अपना अपनी प्रिपरेशन आप करते रहिए आरओ मेंस के और पीसीएस मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब लगातार मैं पीसीएस के लिए कुछ ना कुछ कंटेंट मैं आपको डालता रहूंगा, पीवाईक्यूज के माध्यम से लेकर के अलग अलग चीजों में, ताकि आपका एडमिशन हो जाए, ठीक है। तो आप ये रणनीति बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अभी आरओ मेंस दे लीजिए और 1.5 महीने में जो 1.5 महीने का जो समय आपको बचेगा उसमें आप पीसीएस मेंस कर लीजिएगा। अब जैसे हिंदी हो गया आपका, लेटर राइटिंग वगैरह हो गया आपका, एसए आदि हो गया, ये सब तो आरओ मेंस पीसीएस मेंस में दोनों में कॉमन है। जीएस आप आरओ में मेंस में पढ़ेंगे, थोड़ा जीएस को और अच्छे से पढ़िए, ताकि कम से कम जो पीसीएस मेंस का जो आपका 125 वर्ड्स वाला जो आता है 10 क्वेश्चन, वो आपका रेडी होता रहे। तो थोड़ा सा स्ट्रेटेजिक फॉर्म में अगर स्ट्रेटेजी के साथ चलेंगे तो कर ले जाएंगे। इस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा। बाकी कोई दिक्कत होगी तो आप मुझे कॉल कर लीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो पीसीएस प्री क्वालिफाई करने वाले और आरओ मेंस दोनों क्वालिफाई करने वाले कंफ्यूजन नहीं रहना है। अगर उनका आरओ मेंस रेडी है तो अभी फिलहाल वो आरओ मेंस पर फोकस करें और 1.5 महीने के बाद जो है वो पीसीएस मेंस पर लग जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ, बात फिर से मैं कह रहा हूं कि अगर स्थिति ऐसी है कि नहीं अपन को प्री ही पीसीएस ही देखना है तो एक अलग बात है, ठीक है। बाकी कंफ्यूजन में नहीं रहिएगा। आरओ में केवल एक स्टेप बचा है, लेकिन पीसीएस में अभी भी 2 स्टेप बचा है, ध्यान रखिएगा। आरओ में अभी केवल 1 स्टेप बचा है और पीसीएस में 2 स्टेप बचे हैं। अब तय कर लीजिए कि आपको 1 कदम चलना है अभी सक्सेस के लिए या आपको 2 कदम चलना है, ठीक है। ये आप अपने अकॉर्डिंग सोच लीजिएगा। कंफ्यूजन होगा तो फिर मुझे कॉल कर लीजिएगा, ठीक। बाकी बैच आदि लेना है तो उसके लिए मैंने यहां पर सारी इंफॉर्मेशन डाल दी है। अभी ऑफर चल रहा है 8 दिसंबर तक, अभी ऑफर है हमारे कोर्स में। आप आराम से जो है हमारे कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। लास्ट डेट जो है 8 दिसंबर तक है। 8 दिसंबर तक जो है आप कोर्स ले सकते हैं। और ये हमारा 26 का फाउंडेशन कोर्स है। दैट मींस कि इसमें बेसिक से आपको पढ़ाया जाएगा और इस कोर्स में हमने इतना कुछ दिया है कि अभी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं किसी भी कीमत पे। इसमें आपको जो है प्री का पीवाईक्यूज आपका, मेंस का पीवाईक्यूज आपका, सारे सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर्स आपके, बाइलिंगुअल आपके नोट्स आपके, राइट, और आपकी मेंटरशिप आपका, सीसेट आपका, हिंदी आपका, पीवाईक्यूज आपका, कुछ भी टेस्ट सीरीज आपकी, मेंस की एंसरिंग प्रैक्टिस आपकी, आपके मेंटरशिप गाइडेंस, ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा जो आपको यहां पर नहीं प्रोवाइड किया जा रहा है। तो यह एक बहुत बेहतर प्रोग्राम है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप हमारे यहां पर कोर्स लेते हैं और अगर आप मेंस का एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो इंटरव्यू तक जाने पर, इंटरव्यू का परिणाम कुछ भी हो, डजंट मैटर, आपकी फीस भी हम रिफंड कर देंगे। शायद ही कोई कोचिंग संस्थान कहे आपसे कि मेंस क्वालिफाई करने पर हम आपकी फीस वापस कर देंगे, कोई नहीं कहता है, हम आपसे वादा कर रहे हैं, ठीक है। तो एक बहुत बेहतर प्रोग्राम है और जो है इसमें लगातार आपको मॉक टेस्ट डेली दिया जाएगा। टेस्ट सीरीज आपको प्री प्लस मेंस की मिलेगी अलग से, आपको वीडियो लेक्चर्स थ्रू एंड्रॉइड एप्लीकेशन के माध्यम से, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सारे कराए जाएंगे आपको, एक प्रॉपर एक स्टैंडर्ड मैटर आपको मिलेगा। तो ये एक बहुत बेहतर प्रोग्राम है, आप इससे जुड़िए और इसके लिए आप पीसीएस लिख करके आप हमें हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 8604409201 पर आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये एक प्रोग्राम था जो मैंने आपको बता दिया। 8 दिसंबर इस कोर्स की ऑफर की डेट है, आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। अब ये मत कहिएगा सर मैं कोर्स बेचने आ गया, ये आपके ऊपर है कि आप लेना चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते, इट्स योर चॉइस, ठीक है। आप चाहें तो किसी भी कोचिंग संस्थान को ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक आपको कोई वो नहीं है, ठीक है। हम अपना भाई सिंपल सी बात है, अगर आपको सर्वाइव करने कोचिंग संस्थान अगर हम चला रहे हैं तो सिंपल सी बात है, बिना पैसा आए तो कुछ नहीं होगा।
एम्प्लॉइज हैं, काम करने वाले लोग, टीचर हैं, पढ़ाते हैं तो पैसा लेंगे, सिंपल सी बात है। तो उनको तो पैसा देना पड़ेगा ना। तो सिंपल सी बात है, बिना पैसे तो कोई काम नहीं करता। हम भी कर रहे हैं, आप भी करेंगे इन फ्यूचर, सिंपल सी बात है। आपको शॉप खोलेंगे कपड़े की या किसी किराने स्टोर की, तो क्या सामान आप फ्री में किसी को देंगे? नहीं देंगे ना, पैसा लेकर के तो देंगे आप। भाई आपका जीवन यापन तो करना है, तो वही बात है यहां पे भी है ना। लेकिन हां, आपको अगर सही मार्गदर्शन चाहिए तो डिकोड आपके साथ, जो अभ्यर्थी पुराने हैं वो जानते होंगे कि डिकोड एग्जाम बच्चों को कितना सपोर्ट करता है, ये मैं व्यक्तिगत कितना सपोर्ट करता हूं, ये सब आप जानते होंगे अच्छी तरीके से। तो इसलिए मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप कोर्स को ज्वाइन करेंगे और अपना एडमिशन लेंगे, और चाहे तो आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है, कोई दिक्कत नहीं उसमें, ठीक है। लेकिन हां, एक बार मैं फिर से दोहरा रहा हूं आपसे कि इस बार गलती जो अभी आपने की है, ये गलती दरअसल अब आपको नहीं करनी है। अब आपको अपनी रणनीति कुछ इस प्रकार से बनानी है कि अब गलती जो आपने की है वो गलती अभी आप नहीं करेंगे, और अगली बार 26 का एग्जाम आपसे किसी भी कीमत पर नहीं छूटेगा। तो मतलब नहीं छूटेगा, दुनिया इधर से उधर पलट जाए। दूसरी बात, जिन अभ्यर्थियों का पीसेस प्री निकल गया है अभी 25 का, वो लोग अपना जी जान सब कुछ झोंक दे, एकदम कुछ भी ना करें। अभी जो भी आपके माइंड के डिस्ट्रैक्शंस हैं, लाइफ के डिस्ट्रैक्शंस हैं, शादी पार्टी गवना थवना, जो भी कुछ होता है आपकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन, गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड चैटियाना फेसबुकियाना, ये जो कुछ भी करते हैं आप, उसको सबको साइड कर दीजिए और अपने आप को रमा दीजिए उस धुन में, उस आग में, जहां पर जब आप वहां से निकले तो आपके हाथ में सिर्फ और सिर्फ आपकी सक्सेस होनी चाहिए, और इसके अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। जो क्वालिफाई कर गए हैं उनको भी अपने आप को झोंक देना है इस मेहनत के आग में, और जो हो गए हैं वो भी, जो नहीं हुए हैं उनको भी। मतलब कि अल्टीमेटली 25 का एग्जाम और 26 का एग्जाम, इस दो एग्जाम के अलावा कोई तीसरा एग्जाम आपको नहीं देना है बॉस। ये आज अपनी डायरी में नोट कर लीजिए। बाकी मेरा पूरा सपोर्ट है आपके साथ, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और मन में एक पढ़ लीजिए कि जब छोड़ दी सुख की कामना, क्या कि जब छोड़ दी सुख की कामना, आरंभ कर दी साधना, फिर धार क्या मझधार क्या, और भगवान शंकर हो गए, फिर राख क्या श्रृंगार क्या। तो ये बातें मेरे ध्यान रखिएगा। बाकी पुनः से मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप लोग जो है जिनका क्वालिफाई हो गया, सीधे मुझे कांटेक्ट करिए। हमारे कांटेक्ट नंबर 86044091 पर, वहां पर आपको निःशुल्क मेंटरशिप दी जाएगी और पूरी रणनीति के साथ आपसे डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे लगता है कि आप मेरी बातों को सुने होंगे, समझे होंगे, और जैसा कि मैंने अभी कहा कि अगर इस बार प्री क्वालिफाई नहीं हुआ तो अपने अंतरात्मा से एक बार पूछेगा जरूर कि आपने वास्तव में मेहनत किया कि नहीं किया, ठीक है। बाकी आपके साथ हृदय का साथ पूरा है, डिकोड टीम पूरी साथ खड़ी है आपके, इसमें कहीं कोई आपको इफ या बट करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो और बाकी अभ्यर्थियों को जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि इस वीडियो से उनकी जिंदगी संवर जाए, बन जाए, सुधर जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। क्या आप लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश की ROA परीक्षा में सफल होकर सचिवालय में समीक्षा अधिकारी जैसे प्रतिष्ठित पद पर चयनित होना चाहते हैं? क्या आपके पास व्यस्त दिनचर्या या व्यक्तिगत परिस्थितियों के कारण नियमित पढ़ने के लिए समय की कमी है, इसलिए एक दिन में आप 8 से 10 घंटे नहीं पढ़ सकते हैं? क्या आपका संकल्प है कि सचिवालय में समीक्षा अधिकारी बनना ही बनना है और आप उसके लिए सही मार्गदर्शन की तलाश कर रहे हैं? यदि आपके इन तीनों प्रश्नों के उत्तर हाँ हैं, तो आपकी खोज अब समाप्त होती है और आपके सपने को साकार करने के लिए आगामी समीक्षा अधिकारी परीक्षा की सुव्यवस्थित तैयारी हेतु डिकोड एग्जाम लाया है अभ्युदय बैच। अभ्युदय बैच में आपको आगामी ROA परीक्षा के प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के पूरे पाठ्यक्रम को अभी से एक साथ बहुत ही बेसिक लेवल से वीडियो लेक्चर, PDF नोट्स, टेस्ट सीरीज और उत्तर लेखन कार्यक्रम के माध्यम से पूरे विस्तार से पूर्ण कराया जाएगा। हमारे अभ्युदय बैच की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें साप्ताहिक टारगेट्स के अनुसार कम से कम 5 घंटे भी पढ़कर कोई अभ्यर्थी पूरा पाठ्यक्रम अच्छे से तैयार करके परीक्षा में सफलता अर्जित कर सकता है। अभ्युदय बैच में अनुभवी और समर्पित शिक्षकों द्वारा आधारभूत मानक पुस्तकों एवं स्रोतों पर आधारित पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे पाठ्यक्रम को सभी आयामों से कवर किया जा सके। इस बैच में पाठ्यक्रम को इस विस्तार से पढ़ाया जा रहा है कि इसमें प्रवेश लेकर आप न केवल ROA परीक्षा बल्कि अन्य कई समकक्ष परीक्षाओं को भी एक साथ ही टारगेट कर सकते हैं। यानी इस परीक्षा के पाठ्यक्रम में सम्मिलित सामान्य अध्ययन, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी व्याकरण, रीजनिंग, मैथ, हिंदी आलेखन, निबंध आदि के विस्तृत अध्ययन से आप पूर्ण आत्मविश्वास से किसी भी परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं।
उत्तर प्रदेश की पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में भी इस बैच को पढ़कर सफलता प्राप्त की जा सकती है। इस बैच में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार एक सप्ताह में मात्र 18 से 20 वीडियो लेक्चर देखने होते हैं, जो आप प्रतिदिन 4 से 5 घंटे का समय निकालकर आसानी से पढ़कर तैयार कर सकते हैं। ये बैच ऑनलाइन जरूर है, परंतु इस बैच में छात्रों और शिक्षकों के बीच सीधे संवाद के लिए प्रक्रिया निर्धारित है, जिससे अभ्यर्थी अपनी शंकाओं का व्यक्तिगत समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आपके संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाना ही अभ्युदय बैच की आधारभूत संकल्पना है। हमारा ये आत्मविश्वास संस्थान के 5 वर्षों की कठिन साधना की परिणति है। डीकोड एग्जाम संस्थान अपने 5 वर्षों के सफर में ROARO परीक्षा में 45 से अधिक चयन सुनिश्चित करवाकर एक विश्वसनीय संस्थान के रूप में विख्यात है। इसलिए बिना किसी संशय के पूर्ण विश्वास के साथ आप भी हमसे जुड़कर अपनी सफलता का नया अध्याय लिख सकते हैं। इस बैच से जुड़ने के लिए हमारे संस्थान के नंबर 8604409201 अथवा 9506742546 पर व्हाट्सएप या कॉल करके बैच की पूरी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अभी 500 शुरुआती छात्रों को विशेष छूट भी प्रदान की जा रही है, इसलिए इस अवसर का लाभ उठाने के लिए अतिशीघ्र प्रवेश लेकर अभ्युदय बैच से जुड़े। प्रवेश के लिए अभी संपर्क करें और शुल्क में छूट प्राप्त करें।